अगर आप ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं और आपके साथ वाला कलीग भी 8 घंटे काम करता है, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेम स्किल, सेम टारगेट, लेकिन मंथ के एंड में उसकी सैलरी आपसे 15 से 20 हजार ज्यादा होती है, तो क्वेश्चन ये है कि जब काम सेम है तो सैलरी में डिफरेंस क्यों? सबसे पहले एक बात समझ लो, इक्वल पे का मतलब ये नहीं होता कि सभी एम्प्लॉय को सेम पेमेंट मिले। इक्वल पे का मतलब ये होता है कि अगर दो लोग सेम वैल्यू पर काम कर रहे हैं, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सेम स्किल के साथ, तो जेंडर, कास्ट, रिलीजन या पर्सनल आइडेंटिटी की वजह से सैलरी में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सैलरी डिसाइड करने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक्सपीरियंस कितना है, नेगोशिएशंस कितनी अच्छी है, कंपनी कब ज्वाइन की, स्किल्स कितनी रेयर है और परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और कभी कभी मार्केट डिमांड भी सैलरी को इफेक्ट करती है। ये सब जनरल रीजंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दो लोग ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी एक को कम पे किया जाता है। कई स्टडीज दिखाती है कि कुछ इंडस्ट्रीज में मैन और वुमेन के एवरेज इनकम में गैप होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे वर्किंग आवर्स, नेगोशिएशन पैटर्न, ऑक्यूपेशन चॉइस, करियर ब्रेक्स और कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी। इसलिए हर सैलरी को डिफरेंस कहना भी सही नहीं है और हर डिफरेंस को जस्टिफाई करना भी सही नहीं है। देखो, अगर एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले उसको मोटिवेशन गिरता है, उसका ट्रस्ट खत्म होता है, टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दुनिया भर की बहुत सी कंपनी ट्रांसपेरेंट सैलरी पॉलिसी, रेगुलर पे ऑडिट पर फोकस करते हैं। इसलिए आज का मैसेज सिंपल है, इक्वल पे का मतलब सेम वर्क इक्वल टू सेम रिस्पेक्ट प्लस फेयर अपॉर्चुनिटीज है। सैलरी में डिफरेंस तब तक ठीक है जब तक उसके पीछे क्लियर और फेयर रीजंस है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और बेस की वजह से हो रहे हैं तो ये सिर्फ एक एम्प्लॉय का लॉस नहीं बल्कि एक सोसाइटी और इकोनॉमी का भी लॉस है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया में इक्वल पे की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है या फिर बहुत कुछ बदलना बाकी है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए।